हाँ, शहर में इतना धुआं नहीं था, तेरापंथ भवन में भी इतना धुआं नहीं था और मॉडल टाउन में भी इतना नहीं था। हमें क्या पता रास्ते में धुआं ही धुआं है, फैक्ट्रियाँ ही फैक्ट्रियाँ है। बड़ा कठिन काम होता है, कैसे बचें। तो इसका एक निष्कर्ष हम निकालें कि बाहर से बचना हमारे हाथ की बात नहीं है। कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि भीतर की अशुद्धि से बचें, भीतर की गंदगी से बचें। अगर इतना कर लें तो शायद हम सुख से जी सकते। एक आदमी बहुत सुख से जीता था, बड़ा प्रसन्न रहता, कभी उसको आवेश नहीं आता, शांति से रहता। तो कुछ लोग मिले, बोले बात क्या है, इसके पास कोई बहुत ज़्यादा धन नहीं है, अच्छा है, पर कोई बहुत करोड़पति अरबपति आदमी नहीं है, परिवार भी है, सबके साथ रहता भी है, पर इतना खुश रहता है, इतनी प्रसन्नता कि हर क्षण इसके चेहरे पर प्रसन्नता टपकती रहती है और दूसरे का भी मन होता है कि ऐसी प्रसन्नता हमें मिल जाए। कारण क्या है? दो चार समझदार व्यक्ति मिले, उसके पास गए और बोले भैया कोई बताओ बात क्या है, कोई राज क्या है तुम्हारा, इतने प्रसन्न रहते हो, हमेशा देखा तुम्हारे चेहरे पर कभी सलवट नहीं देखी, आक्रोश का चिन्ह नहीं देखा, कभी आवेश की रेखाएं खींची हुई नहीं देखी, इतने खुश और इतने प्रसन्न रहते हो, आखिर बात क्या है? वह बोला अशुद्धा स्मृतयो नष्टा, शुद्ध संकल्पवान नहम चिंतनम निर्मलम भाति सुखम जीवाम्यहम ततः। मैं सुख से जीता हूँ, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता टपकती है, खुशी का निर्झर प्रवाहित चेहरे पर रहता है, बहता रहता है। उसका कारण तुम जानना चाहते हो? कहाँ? तो देखो कारण यह है कि मेरी अशुद्ध स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी है। मैं याद तो करता हूँ, याद के बिना तो कोई काम नहीं चलता, पर कभी भी अशुद्ध स्मृति नहीं करता, अशुद्ध बात को याद नहीं करता। जो अतीत में हो गया, कभी अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, उसको याद नहीं करता हूँ। तनाव कभी नहीं होता, सिर पर भार नहीं ढोता हूँ, भार नहीं ढोता हूँ मैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, दुखी वे बनते हैं, छोटी सी कोई घटना हो गई, घटना तो चली गई, बात चली गई, किंतु भार वर्षों तक नहीं जाता।